कहा था टेस्ट का सिलेबस बताओ। क्लास के लास्ट में दिलाना लाल। तो अब यहाँ पे आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। a प्लस माइनस बी स्क्वायर पूरे पे पावर लाइक सम इंटीजर कैपिटल N. This is a positive integer. यहां पे a प्लस माइनस रूट बी ऐसे, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इनके एक्सपेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहां पे एक प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूं। चलो पैसेज बनाते हैं। बट पैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और लिखनी होती है, और सारी इंफॉर्मेशन गायब है यहां से। तो ऐसा दिया हुआ है, मतलब इसमें कई सारे सवाल बनेंगे। इफ 3 प्लस 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू I प्लस एफ is equal to I plus F, where I is integer, I is an integer लिख लो, and F is proper fraction, and F is प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का अर्थ यह है कि जो f की वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1। f इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देन फर्स्ट क्वेश्चन है I will be A option even number, odd number, prime number, ये पहला सवाल है। सवाल पूरा नोट कर लेना, साथ में रब करूंगा इसे। सेकंड, what will be I in term of f? अजीब सवाल है। I की वैल्यू फ्रैक्शन f के टर्म में बतानी है। मतलब I लाइक एफ स्क्वायर प्लस एफ, भाई हो सकता है दो फ्रैक्शन का जोड़ एक इंटीजर हो जाए, तो यू हैव टू कंप्यूट I इन टर्म ऑफ f। तो व्हाट विल बी I इन टर्म ऑफ f? वैसे अब मैंने पूछ लिया, बट मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है
I इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एफ, बी I इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन एफ, I इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस एफ, I इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस एफ। ठीक है, तो मतलब अब आज ये भी सीखेंगे ऐसे किसी एक्सपेंशन को। पहली चीज तो ये है, ये सवाल जब कभी किसी से पहली दफा पूछा गया होगा तो उसको इसके बारे में शायद ना पता हो, इस थ्योरी के बारे में, उसको खुद से करना रहा होगा। और ऐसा भी है, ये क्वेश्चन कई दफा जब मैं ओलंपियाड के नंबर थ्योरी पढ़ाता हूँ वहां भी देखने को मिलता है। क्लास 9th और 10th के बच्चों को भी करना होता है सिमिलर प्रॉब्लम, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन। मतलब जो भी 9th-10th में मेरी क्लासेस कभी भी जीवन में अटेंड किए होंगे तो ऐसे सवाल के दर्शन जरूर हुए होंगे कभी ना कभी। तो नंबर थ्योरी में वहां भी पढ़ाता हूं मैं। अब सवाल है इनको कैसे प्रोसीड किया जाए इस सवाल को। इसका अर्थ यह है, आप किसी को भी एक्सपैंड करेंगे, मान लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 पे पावर 10 करते हो, जब पूरा आप एक्सपैंड कर दोगे, रूट वगैरह की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको कुछ इंटीजर मिलेगा, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। वही बात लिख रखी है। तो पहला सवाल यही प्रूफ इसमें बताना है कि ये आई कैसा इंटीजर होगा, और दूसरा आई को इन टर्म ऑफ एफ कैलकुलेट करना। दो सवाल पूछे गए यहां पे। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 1, यहां पे मुझे मेंशन करना चाहिए जो n है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रोसीड करते हैं इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले 3 प्लस 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 3 को एक्सपैंड करते हैं। कोशिश करते हैं कैसे i और f को अलग अलग किया जाए। ठीक है, एक बार कुछ ट्राई करके देखते हैं। तुरंत यहां पे स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो आपको बड़ी बात बताइए कि ये 9th और 10th के बच्चे भी इस स्टैंडर्ड के सवालों पे आते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 3, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं तो ये होगा 2n प्लस 3 C0। पहला टर्म जो भी है 3 पे पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 3 C1, इसका पावर 1 करके घटाते जाओगे। 3 पे पावर यहां पे 2n प्लस 3 था तो 2n प्लस 2 इंटू आ जाएगा 2 रूट 2। यहां पे 2 रूट 2 पे पावर 0 था, राइट। आगे एक्सपेंशन को और बढ़ाते हैं तो यहां पे और भी कई सारे टर्म्स आए होंगे। डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म आपका होगा 2n प्लस 3 C2n प्लस 3। और यहां पे आएगा अपने पास 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 3। पे पावर 2n प्लस 3। ठीक है, यहां पे पावर है 2n प्लस 3। देखो यहां पे कुछ चीजें तो बड़ी आसान है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाला टर्म एक परफेक्ट इंटीजर है, यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे 2 रूट 2 के आने की वजह से ये टर्म इरेशनल हो गया। कैसा हो गया? इसमें कुछ इंटीजर आएगा, कुछ फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन देने के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा टर्म।
फिर कौन सा टर्म जिम्मेदार होगा? दूसरे के बाद चौथा टर्म, क्योंकि तीसरे टर्म में क्या आएगा? 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है भाई? अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं तो दूसरे टर्म में 2√2 के आने की वजह से ये इरेशनल हुआ। तीसरे टर्म में क्या आएगा? 2√2 का स्क्वायर। अच्छा, बाकी क्यों नहीं देख रहा हूं? क्योंकि बाकी तो इंटीजर ही है। तीसरे में 2√2 का स्क्वायर आएगा, चौथे में 2√2 का क्यूब आएगा, फिर पांचवें में 2√2 पे पावर 4 आएगा, फिर छठे में 2√2 पे पावर 5 आएगा। तो इसका मतलब कौन से प्लेस का टर्म जिम्मेदार है इरेशनल वैल्यू के लिए? ऑड प्लेसेस वाला, इवन प्लेसेस वाला? इवन प्लेसेस वाला। कौन जिम्मेदार है? इवन प्लेसेस वाला। ये बात समझ आ रही है? इसी पूरी वैल्यू को इन्होंने लिखा हुआ है i प्लस एफ के बराबर है। और ये f कहां कहां से निकल के आ रहे हैं? इवन प्लेसेस वाले टर्म से। कहां से निकल के आ रहे हैं? इवन प्लेसेस वाले टर्म से। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करते हैं। ये इरेशनल टर्म जो है वो डीलिंग में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। बोलो भाई, इरेशनल टर्म को आप भगाना चाहते हो क्या? बिल्कुल, मैं इरेशनल टर्म को यहां से हटाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। और पहले पार्ट में आपसे आई के बारे में पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा मैं केवल इंटीजर की चर्चा करूं। ठीक है, तो देखो भाई, यहां से मैं इरेशनल टर्म्स को भगाने के लिए क्या करता हूं? इसके कॉन्जुगेट को याद करता हूं। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 3 माइनस 2√2। गौर करना, 3 माइनस 2√2, इस पे पावर 2n+3 मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। बोलो, ये एक आपके मन में आइडिया कैसे आया कि इसका कॉन्जुगेट ही लेना है? इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन दोनों टर्म्स का पहली बात प्रोडक्ट जो भी है वो एक है, 1 है। दूसरा, इसी का कॉन्जुगेट है, तो यहां पे इवन प्लेसेस वाले टर्म्स पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, और जोड़ने पे सारे इरेशनल पार्ट्स आपके कट जाएंगे। तो हो सकता है एनालिसिस थोड़ी आसान हो जाए। बस ये जुगाड़ है। अच्छा, अब देखो, ये क्या था? ये तो i प्लस एफ था। 3 माइनस 2√2 की अगर मैं बात करूं तो 3 माइनस 2√2 अपने में एक फ्रैक्शन है। इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। कैसे पता किया भाई? अरे 2√2 का अर्थ है 2.8 के ऑर्डर की वैल्यू। 3 में से 2.8 माइनस कर रहे हो तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। उस पर इतना बड़ा पावर लगा रहे हो, वैल्यू और छोटी हो जाएगी। यानी दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब मैं इसके कॉन्जुगेट को एक्सपैंड करने जा रहा हूं, पहले ही से मान लेता हूं, लेट सपोज 3 माइनस 2√2 पे पावर 2n+3, दिस इज f0। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां कोई इंटीजर नहीं आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बात समझ आई? तो जब भी ऐसा सवाल a प्लस माइनस रूट बी वाला दिखे आपको, तो आप हमेशा कॉन्जुगेट को याद करना, उससे डीलिंग करना आसान होता है। यह बात मैं सिखा रहा था। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसको एक्सपैंड करते हैं। तो साथ ही इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो पहला टर्म तो एज इट इज आएगा 2n+3 C0, 3 पे पावर 2n+3, फिर यहां पे माइनस आएगा 2n+3 C1, 3 पे पावर 2n+2 इंटू 2√2। ऐसे चलता जाएगा भाई। अच्छा, ये जो आखिरी टर्म है यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ऑफ कोर्स माइनस आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहां पे माइनस आएगा। 2n+3 C2n+3, और भाई यहां 2√2 पे पावर कितना आ जाएगा? 2n+3। ठीक है, यहां पे एक माइनस साइन चल रहा है। इन दोनों को जोड़ दो। इनको ऐड करते ही वो सारे टर्म्स बच्चे कट जाएंगे जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं। इनको जोड़ने के बाद बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा अभी आई और एफ में। तो इनको ऐड करते हैं। सवाल की मेन बातें तो अब शुरू होंगी। तो यानी आई, अच्छा ये इवन प्लेसेस वाले टर्म्स को भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर परफेक्ट इंटीजर आ जाएगा तो डीलिंग करना आसान होगा। मेरा ऐसा कहना नहीं कि राइट हैंड साइड में वो आई आ जाएगा। आई तो भाई इन फ्रैक्शन से भी जो इंटीजर आया था उससे मिलके बना था, वो तो पूरा इंटीजर मिला के था। यहां बस मैं राइट हैंड साइड में इंटीजर बनाना चाह रहा हूं क्योंकि इंटीजर में डीलिंग आसान है।
ठीक है, तो i प्लस एफ और प्लस एफ नॉट, इसको मैं जोड़ रहा हूं। ऐड करते ही देखो ये जुड़ेंगे, वो कट गया, फिर जुड़ा, फिर कट गया, यानी सारे टर्म्स जो ऑड प्लेसेस पे हैं दो दो बार जुड़ेंगे। 3 पे पावर 2n प्लस 3, वो जो बाहर आप फोटो देखते हो ना योगेश और संयम इन सब गैंग की, ये सब बातें क्लास 9th में पढ़ लिए थे, मतलब प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के पहले पहले उसका एज मिलता है। तो आपको पहली दफा बहुत कठिन लग रहा होगा, बट आपको ये बातें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ये मेरा नहीं है टॉपिक, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको यहां बैटिंग करनी पड़ेगी। अब जितने चैप्टर आगे आएंगे पीएनसी तक सारे ऐसे कठिन लगने वाले हैं तुम्हें। 2n प्लस 1 और बच्चे यहां पे 2√2 का स्क्वायर होगा, ऐसे अपनी गाड़ी चलती जाएगी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो टफनेस लेवल 0 है, पूरी बातें बेसिक्स की हैं। बोलो भाई यही बनने वाला है। देखो C1 कट जाएगा, C2 जुड़ेगा, फिर C3 वाला कट जाएगा, फिर C4 वाला जुड़ेगा, लाइक ऐसा चल रहा है। बाहर 2 मल्टीप्लाई है। अच्छा ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कैसा नंबर होगा, इवन नंबर। यानी राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर। बोलो बच्चे हाँ या ना। किसी इंटीजर में 2 गुणा करने पे इवन नंबर मिलता है, इसमें कोई समस्या तो नहीं। i प्लस एफ नॉट कैसा नंबर आ गया, इवन नंबर। तुमको किस पे कमेंट करना है, i पे। अब देखो जो f है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहीं पे पूरा लॉजिक छिपा, सवाल सॉल्व हो चुका है, पहले पार्ट का आंसर आने जा रहा है बस। f जो भी है वो 0 से 1 के बीच का है। अच्छा कुछ लोग इतनी देर में आशा छोड़ दिए, बहुत बड़ा लगने वाला सवाल, एक बार बोर्ड रब करेंगे, दोबारा रब करेंगे, तीसरी बार कंक्लूड हो, तो मन में चल रहा होगा ना इसका आंसर बस आने वाला है। और मैथ के कई सारे सवालों में यही बात होती है, जब आप देखते हो लगता है बहुत बड़ा होने वाला है और वो आंसर आगे पीछे कहीं छिपा होता है। तो भाई f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और जो f नॉट है वो भी 0 से 1 के बीच में है। ऐसा क्यों किया, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमने प्रूफ कर लिया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन सवाल में दिया हुआ था। अच्छा अगर मैं i में f प्लस एफ नॉट एक इंटीजर में फ्रैक्शन जोड़ रहा हूं, इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर भी इंटीजर होता है, तो भैया इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पे ही इवन नंबर मिलेगा, इंटीजर में कभी फ्रैक्शन जोड़ने पे इवन नंबर नहीं मिलेगा। मतलब जो f प्लस एफ नॉट है दैट शुड बी इंटीजर, नहीं तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। f प्लस एफ नॉट शुड बी इंटीजर, ये डिमांड कर रहा है यहां बैठ के, बोला भैया f प्लस एफ नॉट पहले पूछो सवाल से इंटीजर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोलो हाँ या ना। आप i में f प्लस एफ नॉट जोड़ के इवन नंबर प्राप्त कर रहे हो, i एक इंटीजर है तो f प्लस एफ नॉट को इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर तो ये नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है। इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पे इंटीजर मिलेगा, इवन नंबर इज ऑल्सो इंटीजर। कोई समस्या तो नहीं है, पक्का। तो यानी f प्लस एफ नॉट की डिमांड क्या हो रही भाई, कि ये इंटीजर है, शुड बी इंटीजर। अच्छा यहां पे क्या आ रहा है, f 0 से 1, f नॉट 0 से 1, तो f प्लस एफ नॉट का रेंज क्या होगा, ये तुम्हें मिल जाएगा, ये 0 से 2 के बीच का होगा। और 0 से 2 के बीच में एक ही पॉसिबल इंटीजर हो सकता, क्या, 1, क्योंकि सवाल की डिमांड है f प्लस एफ नॉट को इंटीजर होना ही पड़ेगा। सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से, f प्लस एफ नॉट बगैर इंटीजर हुए बच ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हमने जोड़ा, अभी तक जो हमने मैथमेटिकल प्रोसेस किया है उसमें अपने को राइट हैंड साइड में इवन नंबर मिल रहे, यहां पे i प्लस एफ नॉट लिखा हुआ है, f भी 0 से 1 के बीच का, f नॉट भी 0 से 1 के बीच का, उनको ऐड कर रहे हो आप, f प्लस एफ नॉट कर रहे हो। तो f प्लस एफ नॉट अगर नॉन इंटीजर हो जाए तो i में नॉन इंटीजर जोड़ के कभी आपको इवन नंबर नहीं मिलने वाला भाई साहब, ठीक है। तो यानी f प्लस एफ नॉट इंटीजर होना चाहिए, तभी लिखा हो शुड बी इंटीजर। और जब तुम f प्लस एफ नॉट का रेंज निकालते हो तो f प्लस एफ नॉट 0 से 2 के बीच में, बट होना क्या है इसको, इंटीजर। तो यानी भाई f प्लस एफ नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी।
कितनी बड़ी बात है। इसको इसके वाले फ्रैक्शन में जोड़ने पे 1 मिलता है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आई। दूसरी बात, आई में आप 1 जोड़ रहे हो, इवन नंबर है, तो आई कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। पहले पार्ट का आंसर आ गया। आई में आप f प्लस एफ नॉट जोड़ रहे हो, f प्लस एफ नॉट 1 है, तो आई कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। यानी i प्लस 1 तो i एक ऑड नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे लाल। मैं 10 या 15 पावर कर दूंगा, तो ऐसे केस में कुछ जीरो क्यों पुट करोगे? जीरो नहीं, 1 2 अगर पुट करेंगे तो बाकी एक सिर्फ 3 पे जो पावर होगी वो इंटीजर होगी, बाकी सारी रूट की टर्म्स में आएगी, या फिर वो पॉजिटिव वो पावर पुट के क्या करना चाहते हो? पावर पुट की तो इसको अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें तो एक 3 पे पावर है वो ओड होगी, और बाकी जो भी नंबर अगर 2 रूट 2 का स्क्वायर या जो भी टर्म्स आएंगी वो इवन होगी। तो अगर इसको देखें तो ये ओड ही होगी आई की वैल्यू। नहीं, गलत है, लॉजिकली गलत है, क्योंकि तुम अगर n की वैल्यू 1 करते हो तो पावर 5 लिखा हुआ है। पावर 5 में तुम स्क्वायर वाला ही क्यों काउंट कर रहे हो? 2 रूट 2 पे पावर 3 भी आया होगा, उसका क्या करोगे? तो वो तो फ्रैक्शन में चल जाएगा। अरे भैया, अगर मान लो 8.3 आता है तो 8.3 में 0.3 फ्रैक्शन है और 8 तुम्हारा इंटीजर है, 8 को इंटीजर के साथ जोड़ना पड़ेगा। तुम सवाल को समझ ही नहीं पाए। इसका मतलब जब इस सवाल में मैंने लिखा, कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? सवाल में आई क्या बता रहे? एक्सपेंशन में कई सारे इंटीजर्स आए, कई सारे फ्रैक्शंस आए। अगर आप इररेशनल को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूं, यस आई एम करेक्ट, तो कोई ना कोई फ्रैक्शन टाइप का ही लिखा होगा। बट वो फ्रैक्शन कहने का अर्थ क्या है? जैसे मैं कहूं कोई इररेशनल नंबर क्या P अपॉन Q के फॉर्म में होता? तो नहीं होता है। पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो। यहां फ्रैक्शन का अर्थ है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो 0 से 1 के बीच का होता है। अगर कहीं 2 रूट 2 आ रहा है तो उसको तुम फ्रैक्शन में काउंट कर रहे हो, इज नॉट फ्रैक्शन लाल। 2 रूट 2 इज नॉट ए फ्रैक्शन, 2 रूट 2 इज 2.8 समथिंग। तो जो पॉइंट समथिंग है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 इज इंटीजर, वो इंटीजर साथ जुड़ेगा। तो सारे टर्म्स तुमको बारी बारी से इंटीजर्स मिल रहे हैं। सवाल ही नहीं समझ पाए तुम लोग। कितने लोग सवाल समझ रहे हो? इनका क्या कहना है कि जहां जहां 2 रूट 2 आ रहा सब फ्रैक्शन है। ये थोड़ी सवाल में लिखा हुआ है। सवाल भाई मालिक लिखा हुआ, कॉपी अपनी पढ़ो ध्यान से। एफ इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? 0 से 1 के बीच की वैल्यू। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो कि 2 रूट 2 या 2 रूट 2 का क्यूब, उसको तुम प्रॉपर फ्रैक्शन मान के चल रहे हो? तब तुम्हारा सवाल वहीं आना चाहिए था कि सर ये तो सवाल ही गलत है। आप एफ को बोलो, इसका अर्थ आप प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं जानते हो। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? जो 0 से 1 के बीच का हो। सवाल में कहीं लिखा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन? ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं फ्रैक्शन की बात जो करी हो, वो फ्रैक्शन का अर्थ यह नहीं होता जो आप P अपॉन Q ऐसे टाइप का समझ रहे होंगे। वो तो रैशनल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ऐसा थोड़ी ना है। सॉरी, एवरी रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन होता है। एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए रैशनल नंबर। तभी एक लाल बोलेगा सर देखो गलत पहली बार बोल दिया था, मजे लेते हैं। बट हमारा ध्यान उस पर नहीं था जो तुम सोच रहे थे। तुम लोग तो पाप करने पे चले गए थे सीधे सीधे। 2 रूट 2 का क्यूब, सबको तुमने प्रॉपर फ्रैक्शन मान लिया। तो कभी भी ऐसा सवाल दिखा, किसको याद करेंगे? कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट को याद करने का फायदा क्या होता है? राइट हैंड साइड में परफेक्ट इंटीजर बना ले जाते हैं, राइट? वो बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अगला पार्ट है, सेकंड प्रॉब्लम है, वो भी ओरल है, उसमें पेन ही नहीं चलाना है, सीधे आंसर टिक करने।
तो देखो मैं फटाफट कर देता हूं, गौर करो, अगले पार्ट पे जाना है तुम्हें। देखो अगर मैं i प्लस एफ में एफ नॉट को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 होगा, हाँ या ना? अरे मूर्ख बच्चे इधर देखो, i प्लस एफ ये लिखा हुआ है, आप इसमें एफ नॉट मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसका क्या अर्थ है? 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। पावर सेम है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करोगे, जब बेस को मल्टीप्लाई करो तो 9 माइनस 8 आ रहे हैं, 9 माइनस 8 कितना होता है? 1, 1 पे पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यार, नहीं फिर कुछ ना कुछ लूप बनाओगे। तो देखो बच्चे, i को f के टर्म में लिखना था, इसीलिए वाली हरकत कर रहे हैं, i और f में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो i प्लस एफ इंटू एफ नॉट का अर्थ है 3 प्लस 2 रूट 2 पे पावर 2n प्लस 3 इनको गुणा करना है, तो भाई 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, यानी i प्लस एफ इंटू पावर सेम है इसलिए बेसिस। अब कुछ नालायक यहां बैठे होंगे, वो बोलेंगे 2 क्यूब लिखा हुआ है, 3 पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप 3 इंटू 6 कर दो, पावर को ऐड कर दो। ये सब नहीं करना है, अगर ऐसा होता तब करते पावर को ऐड। तो जब मैं लिख देता हूं, पहले पूछता हूं किसी से, 3 ऐसे लिखा हुआ, पावर को ऐड कर दें। अब अभी भी नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं पावर को ऐड? हाँ आज पराठा बना था हॉस्टल में, ये लोग डालडम बनाए थे, पूछना जाके आज की घी में बना था। देखो लाल, जब बेस सेम होता है तब पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर पावर सेम है, अरे क्या पाप कर रहा हूं, बता रहे हो तुम लोग, 4 पे पावर 6, अरे फिर लिख दिया यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। कल एक्चुअली एक्सीडेंटल केस सुनने के बाद दिमाग डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। 3 पे पावर 5 अब सही है? अभी भी गलत है, कब सही लिखूंगा यार? 6 पे पावर 4 कर दूं? अरे बोल तो वही रहा था ना, पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो तो बेस को गुणा कर लेते हैं, और बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, खैर चलो, तो i प्लस एफ इंटू एफ नॉट, ये कितना आएगा? 9 माइनस 8 यानी 1। ठीक है, तो बच्चे अब तुम्हें सारा आंसर f के टर्म में लिखना है। एक और रिलेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, f प्लस एफ नॉट कितना होता है? 1 होता है, एफ नॉट को भगा दो। अरे लगता है कोई आंसर नहीं आया, क्या बताऊं। तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस एफ इक्वल टू 1, एफ नॉट की वैल्यू 1 माइनस एफ रख दिया, कोई समस्या? तो यहां से आई आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एफ, सवाल समझ लो बोनस। ऐसा ऑप्शन है? शायद 1 बाई एफ लिख दिया था मैंने गलती से, राइट, बनाते वक्त गलती कर दी थी। आप करेक्ट कर लो। एक बार दिखाना ऑप्शन कहां सेट कर रखे हो। सी ऑप्शन में कर लो, जहां पे एफ लिखा हुआ 1 बाई एफ, बच्चे सी में 1 माइनस एफ कर लो, और डी में भी 1 माइनस एफ कर लो। सी में 1 बाई 1 माइनस एफ कर लो, समझ गए? डी में भी जहां 1 बाई एफ है 1 माइनस एफ कर लो, वहां पे एफ की जगह पे, ताकि सी और डी में एक माइनस का अंतर हो बस बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। अरे हाल चाल बढ़िया है।
दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो अब एक बात सीखे, तो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। जब भी a प्लस माइनस रूट बी पे पावर समथिंग मीन्स n दिया हुआ है और उसकी एनालिसिस करनी है, उसके एक्सपेंशन में i प्लस एफ बन रहे, मतलब जब आप एक्सपैंड करते हो सारे इंटीजर को इकट्ठा कर लेते हो और जो बचा हुआ फ्रैक्शन, ऐसा नहीं सारे फ्रैक्शन को इकट्ठा करोगे तो उसका भी जो इंटीजर आएगा वो इंटीजर के साथ ही चला आएगा। मीन्स जो बच रहा है बस प्रॉपर फ्रैक्शन छोड़ना है, इंटीजर एक जगह, प्रॉपर फ्रैक्शन एक जगह। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको दो बातें करनी है। इंटीजर पे कमेंट करना है कि इंटीजर इवन होगा या फिर ऑड होगा, पहली बात। और दूसरी चर्चा आपको क्या करनी है, आई को इन टर्म ऑफ एफ कंप्यूट करना है। ये दो तरीके के सवाल यहां पे बनते हैं और कोई सवाल बन ही नहीं सकता इनके ऊपर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आप लोग करो। एक मिनट रुक जाओ। थ्री रूट थ्री, टू रूट थ्री करेंगे तो 12, 8, अच्छा ठीक है। देखना कितने बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। यहां भी सारी बातें लागू, इसको आप लिख लेना। आई यहां पे एक परफेक्ट इंटीजर है और एफ परफेक्ट फ्रैक्शन है, कहे तो 0 से 1 के बीच का है। बोलो सर इसका आंसर तो सेम आ गया, मतलब इस कैटेगरी के जो भी सवाल होंगे आंसर सेम आता जाएगा, बट लॉजिक आप ढूंढो फटाफट। कोई पेन नहीं चलाएगा, पूरी फिलॉसफी अपनी कॉपी में देखो, सब लिखा हुआ है, समझ के बताओ क्या हो रहा है, हैंड रेज करो। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चे जल्दी बताओ। अभी भाई पीयूष मित्तल मेरा बस हाथ उठा रहा है और संख्या 2-3 हो फिर शुरू करते हैं, तब तक मैं एक और सवाल बना लेता हूं। दो साथी हो गए भैया, दीपांशु भैया, 3 कार्तिक भी आ गया। अभी इससे पूछ रहा है सही तूने भी कर लिया क्या? रे नालायक,
तो बोल दिया करो भैया, देखो सास बहू जैसे मत बोला करो, बोलना स्पष्ट बोलो तेज आवाज में। तुम भी बोल कैसे हंसर भी हिला रहे हो। अच्छा ऐसा होता है, देखा होगा ना गांव में, गांव क्या शहरों में भी चलता है यार। बगल में कोई पड़ोस की आंटी या ऐसे जैसे भी हो, थोड़ी एजेड हो, मतलब जैसे भी हो, तो बातें कर रही हूँ आपस में, तो कई बार कान में धीरे से बोलती हैं, दूसरी सर हिला दी, उनको समझ नहीं आता क्या बोला। डिलीवरी हो गई है, उनको पता कान में डाल दिया है। ये रहता है। जल्दी सोचो। ये डिलीवरी उस पे चला गया, अरे नालायक। तुम जवान बनोगे आर्मी के यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, एनडीए पेपर दो देने वाले हो। भगवान सद्बुद्धि दे। बातें नहीं। पहले सवाल का आंसर कार्तिक बताओ लाल, क्या रीजन ढूंढा इसका? बिल्कुल पिछला प्रॉब्लम के नंबर चेंज हो गए हैं। बस आप एक बात देख लो, 7 - 4√3 आप लिखोगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नंबर हो, ऐसे लिखा हुआ है 5 - √2, तब भी उसको प्रॉपर फ्रैक्शन मान के चले गए। यहां जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो, प्लीज चेक इट कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, नहीं तो सब पाप कर जाओगे। और अभी जिन तीनों ने हाथ उठाया ये बात चेक नहीं करी है, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उसका कॉन्जुगेट प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। ये बात तो तभी लागू हुई थी ना। तो बच्चे जब इसका कॉन्जुगेट आप लोगे 7 - 4√3 लोगे, 4√3, √3 का अर्थ है 1.7, 1.7 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 6 पॉइंट लगभग 8 के ऑर्डर की वैल्यू आई। उसको 7 में से माइनस कर रहे हो 0.2 के ऑर्डर की वैल्यू आएगी। 0.2 पे कुछ बड़ा पावर लगा रहे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा, राइट? तो बच्चे इसका जो कॉन्जुगेट है दैट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? अब पूरी बात एक जैसी हो गई। ये I + F लिखा हुआ है, F0 मान लिया तो I + F0 इवन नंबर होगा, तो I क्या होगा? ऑड नंबर। मतलब वो सारे सवाल जो इस कैटेगरी के हैं उन सबका आंसर यही रहने वाला है हर दफा। नंबर से कोई, क्योंकि आपने सब काम तो वेरिएबल्स में किया, तो I + F + F0 जो भी हो तो इवन नंबर ही रहेगा ना, यहां पे कैसा भी नंबर लिखा गया हो। लेकिन बस शर्त यह थी कि F और F0 प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए, तभी अपनी वो पूरी कहानी लागू हो पाएगी। समझ गए अच्छे से? तो यानी भाई इसमें तो कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ दीपांशु तुम कुछ बोल रहे थे? सर पावर ओड नहीं होनी चाहिए सर, पावर ओड होनी चाहिए सर, 2n+1 सर, विथ लिमिट 2n+3 ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सर। फिर उसके कॉन्जुगेट में सर ठीक है? उससे बस लास्ट टर्म पे फर्क पड़ता है कि लास्ट टर्म में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, एन की वैल्यू पे निर्भर करता है। ये बात समझ आ रही ना? तो इसलिए अगर मैं यहां पे अगर मान लो मैं ऐसे कुछ लिख दूं 2n + 7, तो आपके लिए लास्ट में ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा, माइनस लेने के बाद बीच में लास्ट में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर यहां पे मैं n+4 लिखूं तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा बता पाना। ये बात अच्छा समझ आ रही ना? n+4 करोगे, n+4 कैन बी ऑड कैन बी इवन, वो तो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। पूरी बात समझ आ रही? देखो इसका बेनिफिट कहां मिला था? आखिरी टर्म में। आखिरी टर्म में प्लस आएगा माइनस किसके एक्सपेंशन में? कॉन्जुगेट के, वो ऑड पावर पर डिपेंड करता है। इवन होता तो प्लस आ जाता। कोई समस्या तो नहीं आता है? पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? ये सवाल थोड़ा चेंज है भाई। 2n + 7 लिखा हुआ है, √17 + 4। अगर इवन आता तो दोनों को ऐड कैसे करते थे? जब पिछले वाले में तो दोनों को ऐड कर दिया था, एक ऐसे था, एक प्लस माइनस। देखो लाल, आपसे जो भी सवाल पूछा गया है वहां पे पैटर्न बनेगा।
जैसे यहाँ तुम्हारा पैटर्न नहीं बनेगा, इस सवाल को देखो पहले, अभी खुद ही पता चल जाएगा। रूट 17 प्लस 4 पे पावर कितना लिखा हो, 2n प्लस 7, ये इक्वल टू आई प्लस एफ है। देन प्रूव दैट आई बराबर इवन नंबर। पीयूष मित्तल, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहां मिलेगा। और यहां पे आई बराबर, ये इससे अलग आ गया, कुछ याद आया जो पहले वाला आंसर हमने लिख दिया था गलती से, ये आई को इन टर्म ऑफ एफ कैलकुलेट करना बच्चे, तो ये मिल जाएगा। बोलो लाल, ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा, इसमें क्या करना है, रूट 17 है, अगर इसका मैं कॉन्जुगेट यहां पे ढूंढता तो रूट 17 -4 लिखता। बोलो बच्चे हाँ या ना? इस बार जब आप एक्सपैंड करोगे इसे, इस बार सबट्रैक्ट करने पे फायदा होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को उड़ाओगे, वो इर्रेशनल हैं। ये बात समझ आ रही जी? एक बार इसे मैं एक्सपैंड करके लिखता हूं। अच्छा, ये कितने लोग समझ रहे हैं भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? 17 की वैल्यू, रूट 17 की वैल्यू कितनी होगी, 4 पॉइंट समथिंग, -4 कर रहे हो आप तो पॉइंट समथिंग आएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? अब पहले वाले को आप एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट को। तो ध्यान रखना, इस टाइप के सारे सवालों में आंसर ऐसा आएगा, गौर कर लो, ये बात याद भी रखो, इस टाइप के सारे सवालों में आंसर ये होने वाला है। और उस टाइप में आई बराबर इवन एंड आई बराबर 1/1 माइनस एफ माइनस एफ, हाँ आई जो भी लिखा हुआ था ऑड नंबर। तो इसको एक्सपैंड करो, रूट 17 प्लस 4 पे पावर 2n प्लस 7, एक्सपैंड करते हैं लाल, तो 2n प्लस 7 C0 रूट 17 पे पावर 2n प्लस 7, अगला टर्म होगा 2n प्लस 7 C1 रूट 17 पे पावर, अब देखो यहां पे 2n प्लस 6 हो गया, रूट 17 पे इवन पावर लगा हुआ है, तो ये एक इंटीजर बन जाएगा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटू साथ में क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। इसी तरीके से जो आखिरी टर्म है उसमें आएगा 2n प्लस 7 C 2n प्लस 7 और 4 पे पावर 2n प्लस 7 हो जाएगा। अब तुम इसके कॉन्जुगेट को लिख रहे हो, टू एन प्लस 7, तो यहां पे 2n प्लस 7 C0 यहां माइनस साइन, और चलते चलते यहां आखिरी में प्लस आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, कुछ साथियों को अगर यहां दिक्कत हो रही है आप जरूर पूछ लेना मेरे, सर माइनस ही क्यों आ रहे, क्योंकि ऐसी बातें हमने वैसे एक्सपेंशन में डिस्कस कर रखी हैं, जो आपका नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन आप वहीं से कर पाओगे। अब बताओ भाई, अगर आप राइट हैंड साइड में परफेक्ट इंटीजर देखना चाहते हैं तो दोनों को ऐड करने पे फायदा है कि सब्ट्रैक्ट करने पे? बोलो साथी लोग, ये पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर है कि सब कुछ क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर होना ज्यादा खतरनाक है। आई प्लस एफ माइनस एफ नॉट, हाल चाल बढ़िया है ना? कुछ दर्द हो रहा है? अरे भाई, जब जिम में पहले दिन गए तो 10-10 के 3 सेट मारे पुशअप में, बोले धीरे धीरे कर, धीरे धीरे, तो अब वो दिन आ गया 50-50 मारना पड़ेगा। इतने दिन से प्रोटीन वगैरह तुम लेते रहे, तो उसका फायदा अब दिखाना है ऐसे सवालों में। कुशल, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, क्योंकि दिल का दर्द वो दर्द होता है, इसकी दवा सिर्फ दर्द होता है, अगर रह गया तो दर्द ही होएगा।
आई प्लस एफ माइनस एफ नॉट, दोनों को माइनस कर रहे हैं लाल, तो माइनस करने पे राइट हैंड साइड में इवन नंबर मिलेगा। कल आपसे मैं रियल बता रहा हूं, मैं 3 बजे ड्रॉपर बैच में जब ये न्यूज आई प्लेन क्रैश वाली ना, उसका बड़ी देर तक इधर रहा क्लास में, तो मेरे तो जैसे फॉर्मूले पूरे के पूरे भूल गए, तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, मिला ऐसा है यार तुम लोग सवाल प्रैक्टिस कर लो, डाउट पूछो, पढ़ा नहीं सकता अभी, क्योंकि बार बार मन लग रहा था बच्चे की गए, मतलब एक ह्यूमन नेचर होता है। और मैंने देखा है, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई किया, हाईवे पे कई बार ट्रेवल किया, कहीं कहीं देखा है, जब एक्सीडेंट होता है, जब आप वहां जाते हो, आप दुआ तो करते हो सब सेफ हो, लेकिन फिर मतलब पता नहीं क्या मन में आता है, कहीं खून वून तो नहीं निकला, रोड पर आप देखते हो सब कुछ सही है, एक साइकोलॉजी होती है ऐसी, मतलब आप देखो दुआ भी कर सब ठीक हो और वेट भी कर दो कोई दिख तो नहीं रहा, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है कहीं, मतलब दोनों सिचुएशन साथ साथ चलती है। तो वही कल वाले केस में वो काफी अजीब हुआ, मतलब हमें तो इस पे शक होता है कि यार ऐसे केस में कहीं ये कोई अटैक वटैक ना हो, बट हम इस पे कुछ बोल नहीं सकते, मतलब क्योंकि इतनी जैसे होता है एक नॉर्मल पोस्ट हो, कोई जा रहा हो, आपके तो सारे बड़े बड़े लोग उसमें थे, और कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा होता कोई पीएम वगैरह ट्रेवल कर तो 3-3 मिनिस्टर बैठे होते, बहुत बेइज्जती हो जाती कंट्री की, और बेइज्जती ऑलरेडी है ये। कुछ सोचे मंत्री बैठे थे, सही था, क्या था इसमें। क्योंकि हमारे एक मित्र उसी साइड में उनकी पोस्टिंग है, मतलब गांव साइड का है, वो आर्मी में है, तो उसने फोटो भेजी थी, तो उसमें मतलब बिल्कुल ही मतलब 1-2 बॉडी ऐसी बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गई, बिल्कुल जल गई है, जैसे जो अब जिनको अभी सीरियस केस में एडमिट भी किया है, ब्रिगेडियर रैंक जो भी हैं, मतलब वो भी शायद 45 या 50% बॉडी बर्न है। चलो भाई, तो आई प्लस एफ माइनस एफ नॉट कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब चर्चा करनी है एफ माइनस एफ नॉट की। तो भाई एफ माइनस एफ नॉट को क्या होना पड़ेगा बच्चे? इंटीजर। एफ माइनस एफ नॉट एक इंटीजर होगा। अच्छा, एफ का रेंज तुम्हें पता है, एफ 0 से 1 के बीच का है, और बच्चे एफ नॉट भी 0 से 1 के बीच का है। तो एफ माइनस एफ नॉट का रेंज कौन बताएगा? आप कुछ मूर्ख क्या कर रहे होंगे, बोलेंगे पहले मास्टर ने इसको जोड़ा था, इसको तो 0 से 2 किया था, इसको घटाया 0 से 0, ये क्या आ गया? तो कंफ्यूजन, मामला एक तबाह बिल्कुल। कौन बताएगा एफ माइनस एफ नॉट का रेंज? इससे अधिक मैथ तो ओसामा को आती थी। -17 इज राइट आंसर। क्यों लाल? एग्जैक्टली। देखो यहां पे जब आप दो के डिफरेंस को मिनिमाइज कर रहे हो, दो चीजों का अंतर डिफरेंस कम से कम कितना होगा, ए में से आप बी घटा रहे हो, जब बी सबसे बड़ा हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो उनका डिफरेंस लीस्ट होएगा। ए माइनस बी मैक्सिमम कब होगा? जब ए मैक्सिमम हो और बी मिनिमम। यानी एफ माइनस एफ नॉट मैक्सिमम कब होगा? जब एफ मैक्सिमम हो, एफ नॉट मिनिमम। एफ नॉट मिनिमम टेंडिंग टू 0, मैक्सिमम ये 1 है, 1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये इंटीजर होना था, तो एफ माइनस एफ नॉट को क्या होना चाहिए? 0। एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसे सवालों का मैकेनिज्म समझ आ रहा अच्छे से ना? बोलो बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये दोनों केसेस आपके हो चुके हैं। तो एफ बराबर क्या आ गया? एफ नॉट, यानी एफ माइनस एफ नॉट 0 है, तो बच्चे आई कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर। दूसरी बात, आई प्लस एफ इंटू एफ नॉट क्या एक है? बताओ बच्चे। देखो ये आई प्लस एफ आपके पास था, और ये एफ नॉट है लाल,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 माइनस 16 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा f और f नॉट भी बराबर हैं, तो f नॉट की जगह पे आप f पुट कर दो, ठीक है। तो यानी यहां से i प्लस एफ इक्वल टू 1 बाई एफ आएगा, i बराबर 1 बाई एफ माइनस एफ आ गया, ठीक है। पूरी कहानी क्लियर। तो ये टॉपिक खत्म खूब बढ़िया से। कितने लोगों को बढ़िया से पूरी कहानी समझ में आ गई? जल्दी से हाँ उठा दो।